मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह का उपाय। अगर आपके कुंडली में जन्मांक चक्र में कहीं भी जाकर के नौमांश में या राशि गोचर स्थिति में अगर आपका केतु खराब है तो उसका उपाय, और केतु अच्छा है परंतु फायदा नहीं दे रहा है सही से, केतु अच्छा है परंतु किसी कारण कमजोर होकर फायदा नहीं दे रहा है, तो उस केतु को, अच्छे केतु को हम और ज़्यादा बलवान कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां देख सकते हैं केतु ग्रह का उपाय। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं, केतु अच्छा का भी उपाय होता है और केतु बुरे का भी उपाय होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केतु अच्छा का विचार करते हैं, फिर केतु बुरे का विचार करते हैं। आपकी कुंडली में केतु कब अच्छा होगा? जैसे ये आपकी कुंडली बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी कुंडली बनी हुई है। अब केतु अगर आपका नवम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो अच्छा माना जाएगा। दसम भाव में है तो अच्छा माना जाएगा। 11वें घर में है तो अच्छा माना जाएगा। तीसरे भाव में है तो अच्छा माना जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार अगर केतु 4 भाव में बैठा हुआ है तो अकेला बैठा हुआ है तो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, केतु ग्रह अगर शनि के साथ उसी के कारक भावनी उसी राशि में, जैसे केतु अगर शनि के साथ, शुक्र के साथ, ठीक है, शुक्र के साथ उसी की राशि में 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर में बैठा हुआ है तो आपका केतु सही है, आपका केतु सही माना जाएगा। तो ये सही केतु। और खराब केतु तो उसके बहुत से लक्षण हैं खराब केतु के, तो उनका दोनों का उपाय क्या बनता है उसको आप समझेंगे तभी पूरी तरह उपाय काम करेगा। तो अच्छा अगर केतु है तो उसको और बलवान करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? भगवान शिव का पूजन आप निरंतर करें तो इससे अच्छा केतु और ज़्यादा बलवान होगा। दुर्गा गणेश का ध्यान करें, यानी दुर्गा पूजन करें या गणेश जी का पूजन आप करें, ध्यान करें, आरती करें, तो उससे आपका केतु और ज़्यादा बलवान होगा। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ कोई ना कोई पढ़ें, चाहे हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लिया करें, कोई धार्मिक ग्रंथ आप उठाइए उसको पढ़ते रहिए, इससे केतु और ज़्यादा बलवान होगा। रसोई की पहली रोटी, रसोई जब बने तो उसकी पहली रोटी जो है गाय को देना चाहिए, इससे केतु और ज़्यादा बलवान होगा। ठीक है, इससे केतु जो है आपको और ज़्यादा लाभ देगा। छोटे बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को डांट मार डर आदि न दिखाएं, इससे केतु क्या है, अच्छा केतु भी बिगड़ जाता है। तो केतु को बलवान करना है तो बच्चों से प्रेम करना सीखें, डांटे मारे ना उनको। ठीक है ना। अच्छा केतु को और बलवान अगर करना है तो आपको उपाय करना है, तुलसी का सेवन करना है, तो इससे केतु क्या है, बलवान होगा। चरणामृत का पान करें, इससे भी केतु बलवान होता है। मस्तक पर सफ़ेद चंदन लगाएं, इससे भी केतु बलवान होता है। ठीक है, रांगा या पारा पास में रखें, इससे केतु बलवान होता है। अच्छा केतु का उपाय आपने देखा। ठीक है, अब हम कुंडली में किसी कारणवश जो है, अगर बुरा केतु है, आपका खराब केतु है, अशुभ योग में केतु बैठा हुआ है, ठीक है, ग्रहण योग में बैठा हुआ है, प्रेत दोष में बैठा हुआ है, पितृ दोष में बैठा हुआ है, जड़ दोष में बैठा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार की अशुभ दृष्टियां डाल रहा है, तो उस केतु का उपाय हम कैसे करें, कि खराब केतु का उपाय हम कैसे करें? तो यहाँ देख सकते हैं काली गाय की सेवा आपको करनी चाहिए, इससे केतु आपका जो खराब केतु है वो सुधर जाएगा, बुरा परिणाम नहीं देगा। काला और भूरा कुत्ता पालें, जिनका केतु खराब हो कुंडली में वो काला और भूरे कलर का कुत्ता पालें। सांड को अन्न और चारा डालें, इससे बुरा केतु सुधर जाएगा। चींटियों को खांड डालें, जो चींटियां होती है ना उनको खांड डालें, खांड यानी चीनी, उनको डालें तो इससे केतु सुधर जाएगा। बच्चों से प्रेम करने से बुरा केतु भी सुधर जाता है। मामा से पैसे न लें, अगर मामा से आप पैसे ले रहे हैं तो केतु आपका, बुरा केतु और ज़्यादा परेशान करेगा। नानी की सेवा करें, इससे केतु आपका, बुरा केतु सुधर जाएगा।
ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसको अगर आप पालन करते हैं नियम को, तो बुरा केतु आपका सुधर जाएगा। नानी की सेवा करें, बड़े बुजुर्ग को जूता चप्पल दान करें। कोई परिवार में हो या कोई समाज में हो, परिवार में हो, समाज में हो, पड़ोसी हो, कोई गरीब हो, तो बड़े बुजुर्गों को जूता चप्पल दान करें। इससे क्या है, बुरा केतु आपका सुधर जाएगा। शिव पूजन, गणेश पूजन, दुर्गा पूजन करें, इससे बुरा केतु आपका सुधर जाएगा। महामृत्युंजय, वैसे राहु केतु शनि तीनों क्रूर ग्रहों के लिए महामृत्युंजय जाप करवा सकते हैं। तो केतु आपका बहुत बुरा है, अशुभ योग में बैठा हुआ है, तो आप जो है मार्केश में बैठा हुआ है, तो महामृत्युंजय का जाप करवाइए और रुद्राभिषेक करवाएं। केतु के बीज मंत्र का जप करें, ठीक है, केतु के बीज मंत्र का जप करें। इससे बुरा केतु आपका जो है पूरी तरह सुधर जाएगा। कितनों भी बुरा केतु हो, सुधारने का जो ये तरीका मैंने बताया है, इसको आप पूरी तरह जब समझेंगे, तब आपका केतु जो है सुधर जाएगा और वो बुरा फल जो दे रहा है, वो बुरा फल वो आपको नहीं देगा। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। अच्छे और बुरे केतु को दोनों को सुधारने का हमने उपाय आपको बताया, ठीक है। केतु आपका सही है कुंडली में, लेकिन अंश बल में क्या है, कमजोर है। अंश बल में कमजोर कैसे होता है कि 0 से लेकर के 6 अंश के बीच में बैठा हुआ है, या फिर 28 अंश से लेकर के 30 अंश के बीच में अगर केतु बैठा है आपका, और चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो ये कमजोर होगा, कोई फल इसके निकल के नहीं आएगा। अगर बुरा है तो और बुरा देगा, लेकिन अच्छा है तो भी वो अच्छा फल आपको नहीं देगा। उस टाइम पे जो है आपको ये उपाय ज़्यादा सुटेबल करेगा, ठीक है ना। तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छा और बुरा केतु का उपाय। इसको वीडियो को बार बार देखिए, पढ़िए और उपाय को अमल कीजिए। इनमें से कम अच्छा हो चाहे बुरा हो, इनमें से कम 5 उपाय जब आप लागू करेंगे, तब आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। जय सिया राम।